हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आज की धमाकेदार क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में टॉप 30 क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, ALP हो, NTPC हो, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होने वाली है। ध्यान रखिएगा। हम बताते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, वन लाइनर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है इसमें। इस सारी चीज़ हमने मेंशन की है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है ये, है ना, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी देखो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस क्लास चलती है और डेली इस प्रैक्टिस क्लास को आप डेली देखा करिएगा तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है उनकी। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। कार्य का क्या है? मात्रक जूल है ना। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और कार्य का जो मात्रक है वो क्या है? जूल है। हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। क्या बताओ जरा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष अत्यधिक खगोलीय दूरी को मापने की एक इकाई है और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 होता है ना। वैल्यू इसकी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, इसको याद कर लेना। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया, जिसे बाद में न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम में शामिल किया। न्यूटन ने गति के प्रथम नियम में शामिल किया, बाकी ये जो है इसके खोज करता है वो है गैलीलियो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा जो 4 है वो क्या कह रहा है? रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है ऊपर जाना जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन जो रॉकेट का जो है रॉकेट है वो तीसरे नियम के आधार पर चलता है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके आधार पर चलता है, जैसे हम क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से मिलने की संभावना होगी। आप पूरी क्लास को, कंप्लीट क्लास को देखना, जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो, और पूरी क्लास शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर बने रहना, तभी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो पाएंगे। हम बात करते हैं किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। देखो वस्तु के भार की बात चल रही है यहाँ पर, तो जो वस्तु का जो सर्वाधिक भार है वो कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर होगा, एट पोल्स, मतलब पोल पर जो है वो सबसे अधिक जो है भार होगा। हम बात करते हैं ध्रुवों का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक होने के कारण वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो इन जो फैक्ट हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं, इसको भी अच्छे से आप जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सीधे सीधे बनते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएगा, इसलिए उस लाइन को अवश्य रूप से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिएगा, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और न्यूनतम होता है। देखो एक फैक्ट हम समझा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं पानी का जो असामान्य व्यवहार है, वो पानी का कैसा व्यवहार होता है? देखो हम बोल रहे हैं जैसे 0 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से हम चले आगे बढ़ेंगे तो आएंगे 4 डिग्री सेल्सियस, और आगे जाएंगे तो 10, और 10 से भी आगे कहीं भी चले जाओ आप, है ना। अब हम बात करते हैं, जब देखिएगा यहाँ से हम 2 प्रकार से देखते हैं इसको, एक ही है क्या है? देखिए हम बात करते हैं जो पानी का घनत्व है, घनत्व को हमने रखा ऊपर, घनत्व क्या रखा? घनत्व। और नीचे क्या रखा हमने? यहाँ रखा आयतन। क्या रखा दोस्तों? आयतन। याद रखना, जो पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है
वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन मिनिमम होता है, आयतन क्या होता है दोस्तों, मिनिमम होता है, वो भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप एक बार बताइए, जब आप 0 डिग्री से आगे बढ़ रहे हैं, 4 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, घनत्व तो यहाँ पर मैक्सिमम है, घनत्व मैक्सिमम है, मतलब आप कम की तरफ से बढ़े हैं तब ना मैक्सिमम पर पहुँचे हैं। मतलब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने पर पहले घनत्व बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, जब हम मैक्सिमम से कम की तरफ आएंगे तो मिनिमम होगा, तो यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। तो प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं कि बताइए जो पानी का घनत्व है वो कितने से कितने डिग्री पर बढ़ता है और कितने से कितने डिग्री पर घटता है। तो जो घनत्व मैक्सिमम है वो 0 से 4 डिग्री में बढ़ रहा है, और 4 से अधिकतम हम जब जितने पर जा रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, घनत्व घटेगा। लेकिन आयतन पे उल्टा है, आयतन देखो यहाँ मिनिमम है, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मिनिमम मतलब ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, तो पहले आयतन क्या होगा, पहले घटेगा, और आयतन बाद में क्या होगा दोस्तों, बाद में बढ़ेगा, क्योंकि मिनिमम से हम इस तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे 2-3 क्वेश्चन सीधे बनते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना। हम बात करते हैं सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सेविंग में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पास की वस्तुओं को बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उपयोग सेविंग में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा दोस्तों, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। फ्यूज तार में कैसा गुण होना चाहिए, तो जो फ्यूज तार है उसमें गुण होना चाहिए उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। मतलब फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि वह गर्म हो सके, और गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि वह अधिक करंट आने पर तुरंत पिघलकर जो है वो सर्किट तोड़ दे। तो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। सूर्य का जो ऊर्जा का निर्माण है किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सूर्य का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के आधार पर होता है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन नाभिक संलयनित होकर हीलियम बनाते हैं, इसलिए भारी मात्रा में मुक्त ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा जो है मुक्त होती है। और इसका जो निर्माण है वो किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है, तो वो करता है नाभिकीय संलयन पर। चलिए, यहाँ जो क्वेश्चन थे ये पूरे 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब देखिएगा, जो फिजिक्स के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। 11 नंबर से केमिस्ट्री क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दी है वो दी है मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी इंपोर्टेंट है, 1913 में दी है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जिसे कहा जाता है वो है मोसले, और 1913 में दी। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है N2O। N2O क्या कहते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। हास्य गैस या लाफिंग गैस भी इसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। हम आगे बात करते हैं शुद्ध सोने की कैरेट कितनी होती है, मतलब कितनी संख्या होती है कैरेट में। तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। परंतु आभूषण बनाने के लिए साधारणतः 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा शुद्ध सोने में आभूषण नहीं बनते, इसलिए उसमें थोड़ा सा मिलावट की जाती है, जिससे वो कैरेट थोड़ा कम हो जाता है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कपड़े धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है ना वो क्या है, वो है Na2CO3.10H2 है ना, वॉशिंग सोडा कहते हैं इसे। बायोगैस CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का जो मुख्य घटक है दोस्तों वो है मीथेन। क्या है, मीथेन। CH4 बायोगैस प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। इसमें लगभग 80 से 90%। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रण पूछा जाता है कि बताइए किसका क्या मिश्रण है। तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो जो पीतल है वो सीधे तौर पर तांबा जस्ता का मिश्रण है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिएगा, इसमें ट्रिक भी बनाई है हमने। जो पीतल, तांबा और जस्ता है की मिश्र धातु है, याद रखने की ट्रिक है पिताजी, मतलब पी से पीतल और ता से तांबा और जी से जिंक। तो तीनों के नाम याद रखना। पिताजी से पीतल, पिताजी से पीतल मतलब पिताजी से, देखो पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, और जी से क्या हो गया, जिंक। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अम्लीय वर्षा किन गैस के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है वो SO2 और NO2 के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो जो साधारण नमक है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड का NaCl। टमाटर में कौन सा जो
अम्ल है वो पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के जो नाभिक में जो कण होते हैं ना, वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिएगा अब यहाँ ये 10 क्वेश्चन और हमने कंप्लीट कर लिए, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, और ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो पोर्शन लगा है वो बायोलॉजी का पोर्शन है 21 से। देखिएगा 21वां क्वेश्चन जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी होगी दोस्तों? तो वो होगी यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ा जो है आंतरिक अंग है ना। तो ये दोनों लाइन को याद कर लीजिएगा। कोशिका का पावर हाउस, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, पावर हाउस किसे कहते हैं? तो जो पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, उसे वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है ना, याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन जो सहायक है वो विटामिन के है ना। विटामिन के यकृत में प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का जमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिएगा हृदय से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसमें देखिएगा कितने होते हैं हृदय मानव में। तो मानव में जो है 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव शरीर के किस अंग में होता है? तो जो इंसुलिन का स्त्राव है वो होता है अग्नाशय में। किस में होता है? अग्नाशय में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिएगा जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। सर्वदाता किसे कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है ओ को। सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन है वो किसके द्वारा होगा? जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होगा। देखो हम इसमें एक ट्रिक बताते हैं आपको, इस ट्रिक से आप जो है क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे कि जल का परिवहन कौन करता है पेड़ों में और फूड का परिवहन कौन करता है पेड़ों में। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। 2 प्रकार के जो टिश्यू हैं वो पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। अब देखिएगा जो जाइलम है, याद रखना, देखो जा से जाइलम और जा से याद रखना जल, फा से फ्लोएम, फा से याद रखना फूड। क्या याद रखना? फूड। कभी नहीं भूलेंगे आप, यकीन मानिए जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं वो एग्ज़ाम में आपको सीधे तौर पर काम आएंगे और आप जो रिलेट करके पढ़ेंगे इससे आपके गलत होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। देखो जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। फूड मतलब खाना का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। तो याद रखना, हमसे पूछा है कि बताइए पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की है वो किसने की है दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। देखिएगा सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम मतलब नामक जीवाणु की खोज की थी। कवक की खोज की थी इन्होंने। किसकी खोज की थी? कवक की। एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। हम बात करते हैं घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग जो है जिसे गोइटर कहते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन के कारण। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जैसे घेंगा या घेंगा कहते हैं। चलिए ये देखिएगा हमने आंसर की भी मेंशन की है, वैसे आंसर तो उसमें है ही, आप जो है अगर दिक्कत हो तो आंसर भी यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दैनिक अभ्यास ही आपको जो है किसी भी परीक्षा में सफलता दिलाता है। तो आप सफलता पाने के लिए हमारी इस सीरीज से जुड़े रहें ताकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकें, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाएँ। तो यही है सफलता का मंत्र। चलिए अब मिलते हैं किसी नई क्लास में। बताइएगा दोस्तों क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा, और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। टॉपिक वाइज हम सीरीज भी चलाते हैं, तो टॉपिक आपको जो पढ़ना हो
डिटेल में, वो हम आपको क्लास लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।